नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने नोट्स बनाएं। नोट्स देखिए, जिस प्रकार से एक योद्धा रणभूमि में जाने से पहले अपने हथियारों को तैयार करता है, अपने हथियारों को अच्छे से तैयार कर लेता है कि मुझको ये हथियार रणभूमि में विजय दिलाएंगे, यही हथियार हमारे काम आएंगे। उसी प्रकार आप भी एक योद्धा हैं। इस पढ़ाई रूपी रण क्षेत्र में आप भी एक योद्धा हैं और आपको अपने जो हथियार हैं उनको तैयार करना है और आपके हथियार होंगे ये नोट्स। जी हाँ मित्रों, ये नोट्स ही आपके हथियार होंगे और यही आपको विजय कराएंगे, यही आपको सफलता दिलाएंगे। तो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से आप नोट्स बनाएं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं कि नोट्स क्यों जरूरी है। देखिए, सबका पढ़ने का एक अलग अलग तरीका होता है। बहुत सारे जो मेरे साथी हैं वो किसी गाइड का यूज करते हैं, कोई गाइड ले आते हैं या कोई बुक ले आते हैं और उसमें से वो जो चीज़ों को सारी कंटेंट को है वो पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम किसी भी गाइड या किसी बुक्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम एक बार पढ़ने में ही, आप किसी भी गाइड को ले आइए, आप चलो लक्ष्य को बात कर लेते हैं, लक्ष्य ले आइए या पैनोरामा ले आइए या नार पब्लिकेशन की गाइड ले, किसी भी गाइड को ले आइए। आप जब उस गाइड को पढ़ते हो तो उस गाइड को एक बार रीडिंग करने में ही आपके कम से कम 4 से 5 महीने चले जाएंगे। देख लेना, आप जब उनको पढ़ोगे तो 4 से 5 महीने आपको उस गाइड को एक बार रिविजन में लग जाएगी और 4-5 महीने जब एक बार रिविजन में आप उनको लगा दोगे तो भाई दोबारा रिविजन कब कर पाओगे। और दूसरी चीज़, गाइड और बुक्स में एक चीज़ अपन को बड़ी समस्या आती है कि एक बार किसी चीज़ को पढ़ने के बाद दोबारा हमारा मन नहीं कर पाता कि इतना पढ़ें, ठीक है। तो इसके लिए कुछ मेरे साथी क्या करते हैं कि भैया कुछ साथी ऐसा करते हैं कि जो भी गाइड या बुक्स को पढ़ रहे हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो फैक्ट हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं और फिर दोबारा रिवीजन में वो केवल उन फैक्टों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। तो देखिए मित्रों, ये तरीका बहुत सारे साथी अपनाते हैं, लेकिन जो एक सबसे अच्छा और कारगर तरीका है वो होते हैं नोट्स। यदि आपने नोट्स बना लिए एक बार तो मान के चलिएगा कि आप आधी जंग तो जीत चुके हैं, क्योंकि नोट्स हर कोई नहीं बनाता। नोट्स वही बनाएगा जिसको सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए 100%, उसको अब इसके अलावा और कोई उसके पास रास्ता नहीं है, तब उस कंडीशन में व्यक्ति नोट्स बनाता है। समझ रहे हो ना? नोट्स बनाने में मेहनत लगती है, समय लगता है और एक बार व्यक्ति इस समय को, इस मेहनत को निकाल लेता है ना, तो फिर वो उसके जो नोट्स हैं वो उसको निश्चित तौर पर सफलता दिलाएंगे, उसको निश्चित तौर पर उस एग्ज़ाम में जो है आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो मित्रों, बात करते हैं कि फिर सर ये नोट्स बनाए कैसे। तो देखिए, जैसा मेरा तरीका रहा, मैंने जिस प्रकार से तैयारी की और किस प्रकार से नोट्स तैयार किए थे वो मैं बताता हूँ। आप हो सकता है कि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ रहे हो सकता है किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, या हो सकता है आप ऑनलाइन किसी भी यूट्यूब के माध्यम से या किसी के कोर्स के माध्यम से आपने कोई ऐप पर कोई कोर्स परचेज किया हुआ है और वहाँ से आप पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं अलग अलग तरीके से बताता हूँ कि नोट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं। यदि आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो टीचर जो है वो कंप्लीट चीज़ें तो नहीं लिखवाते हैं, वो नोट्स रूप में खुद ही लिखवाते हैं। तो वहाँ जो लिखवाते हैं वही नोट्स हैं, ठीक है, वो आप वहीं पर लिख कर आते हो। बस वहाँ थोड़ा ध्यान ये रखना कि आप कोचिंग में जो नोट्स लिखवाए जाते हैं उसी को ही वहीं अपना जो मेन रजिस्टर है उसी में वहीं नोट डाउन कर लेना। ऐसा ना हो कि आप एक अलग रफ कार्य कोचिंग में कर रहे हो और फिर घर आ करके उसको एक अच्छी हैंडराइटिंग में लिख रहे हो वापस आ करके। तो ये गलती ना करें, क्योंकि इसमें अपना काफ़ी टाइम नोट्स बनाने में ही खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को नोट्स सजा करके लिखने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा लिखो कि जब अपने समझ में आ जाए, हमको दूसरे से कोई क्या मतलब है। अपने नोट्स कोई और देखने वाला नहीं है, तो अपने नोट्स अपने ही काम आएंगे, पहली बात। तो कोचिंग वालों का, बस ऑफलाइन वालों का ये ध्यान रखें कि जो सर करवा रहे हैं आपको ऑफलाइन में, उसको अपना जो मेन रजिस्टर है उसमें वहीं उतार लाएं और फिर घर आ करके उसको पढ़ें, ठीक है। तो वहाँ तो वो नोट्स खुद ही बना करके दे देते हैं, लेकिन
अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में भी जो का त्यों टीचर पढ़ाते हैं उस पूरे मैटर को आप अपने रजिस्टर में उतारिए, उसमें भी आपको ज़्यादा काट छाट नहीं करनी है। अब मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं। आपको पढ़ा रहे हैं टीचर, जैसा बोर्ड पर लिखवा रहे हैं वैसा की वैसा अपने नोट्सों में एक बार लिखिए, ठीक है। और यदि आप किसी बुक से नोट्स बना रहे हैं, किसी गाइड से नोट्स बना रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है आप पहले उस कंटेंट को पढ़ें। पढ़ने के बाद उसमें जो तथ्य आपको याद हैं उनको नोट्स के रूप में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी याद है, ठीक है। लेकिन जो तथ्य आपको लगे कि ये तथ्य मैं भूल सकता हूँ, अभी याद है लेकिन ये क्या है कि कुछ डेट्स वगैरह होती हैं, कुछ सन है, तो ऐसे में वो आपको लगता है कि मैं इनको भूल सकता हूँ, तो उनको जरूर लिखें, ठीक है। और कुछ नए फैक्ट आपके सामने आ रहे हैं तो उनको लिखें, ठीक है, और उनको नोट्स रूप में लिखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरी आपने किताब की किताब आप यहाँ छाप रहे हो, उसको उतार रहे हो, ऐसा नहीं है, उसको नोट्स रूप में लिखें, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो जैसे आप महाराणा राज सिंह को पढ़ रहे हो, तो राज सिंह के बारे में आप पहले ये लिखिए कि राज सिंह के बारे में सामान्य परिचय क्या है उसका। सामान्य परिचय में शॉर्ट रूप में कि पिता का नाम, माता का नाम, जन्म वगैरह, ये सामान्य परिचय, सामान्य सा परिचय जो आपको सामान्य बातें आती हैं। फिर उनकी जो युद्ध हुए हैं, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, वो उनकी सांस्कृतिक या जो भी उपलब्धि रही हैं वो, है ना। तो ये चीज़ें आप इस नोट्स रूप में उतारें कि बस फालतू की चीज़ें नहीं, तो अपने फैक्ट जो है वो आपको वहाँ पर उतारने हैं। तो नोट्स पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा हो कि जो अपने समझ में आ जाए, दूसरे से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। तो पहले मैं कहूँगा कि अगर आप किसी ऑनलाइन माध्यम से नोट्स बना रहे हैं तो आप कंप्लीट रूप से उसको उतारें, कंप्लीट रूप से उतारें। टीचर ने जो भी बोर्ड पर लिखवाया है उसको एक बार उतार लें। उतारने के बाद जब आपके नोट्स जब कंप्लीट हो जाए, पहले तो आप जो भी टॉपिक आपको कोचिंग में करवाया गया है उस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद आप कम से कम काफ़ी जगह 1-2 पन्ने जो हैं वो वहाँ पर छोड़ के चलें, 1-2 पेज वहाँ पर छोड़कर चलें। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको कहीं और से भी कोई नई जानकारी उस टॉपिक से संबंधित मिले, तो आप वहाँ उसी रजिस्टर में उतार सको, उसको कहीं अन्य जगह लिखने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हर टॉपिक के बाद जगह छोड़ें, ठीक है। आपने जिस कोचिंग से कर रहे हो उस पर विश्वास तो आपको रखना ही रखना है, बाकी हर टॉपिक के बाद आपको जगह छोड़नी है, ठीक है। तो हर टॉपिक के बाद जगह छोड़ें और जहाँ से भी आपको नई फैक्ट, कोई नई जानकारी मिलती है तो उसको वहाँ पर उतारें, ठीक है। अगर इस तरह से आप करोगे तो आपकी सारी जो सामग्री है वो एक जगह हो जाएगी। जैसे कि मैंने किया था जब मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि GGD की जो ऑनलाइन क्लासेज जिन्होंने चलाई थी गौरव सर ने, यूट्यूब के माध्यम से वो सारी मैंने उतारी। उसके बाद में हर टॉपिक के बाद जगह छोड़ा करता था, और फिर उसमें जैसे कि मान लो मैं यूट्यूब पर मैंने राजवीर सर के वीडियो देखे हिस्ट्री के, स्प्रिंग बोर्ड के, तो वहाँ से मेरे को बहुत सारी नई चीज़ मिली। तो वो भी मैंने जो टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक में जो है वो नोट डाउन कर लिए। इधर मैंने जैसे राहुल सर के कुछ वीडियो देखे, तो वहाँ से मेरे को कुछ नई चीज़ सीखने को मिली, तो मैंने वो उतारी। तो मतलब वहीं पर मैंने जो था, मेरा रजिस्टर एक ही था और उसी में सारी चीज़ें मैंने जुड़ गई। दूसरा, अपना जो रजिस्टर जो है वो बाइंडिंग वाला बनाएं, जिससे कि अपन अगर पन्ने वो भर भी जाए तो आप उसमें और पन्ने ऐड कर सको, आपको और अलग से रजिस्टर लाने की कोई आवश्यकता ना हो। तो बाइंडिंग वाला जो रजिस्टर होता है उसका प्रयोग करें, ठीक है। अगली बात कि ये चीज़ों का ध्यान रखें कि भैया नोट्स आप बना रहे हो तो एक तो आपको, अगर आप किसी बुक से नोट्स बना रहे हो या किसी गाइड से नोट्स बना रहे हो, तो पहले उस टॉपिक को पढ़ें और उसमें से महत्वपूर्ण चीज़ों को वहाँ पर उतारें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने नोट्सों को तैयार कर लें। जब आपके नोट्स तैयार हो जाएं तो उसके बाद आप उनको कम से कम 2 बार पढ़ें, ठीक है। 2 बार पढ़ने का मतलब है 2 बार रिवीजन करें, संपूर्ण नोट्सों का 2 बार कम से कम रिवीजन करें। और 2 बार रिवीजन होने के बाद आपको फिर अपने आप ही ये महसूस होने लगेगा कि इसमें ये चीज़ जो है वो अलग है, ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये चीज़ एग्जाम में आने लायक है। तो उसके लिए आप एक अलग रजिस्टर लेकर आएँ और उसमें शॉर्ट नोट्स तैयार करें। जी हाँ मित्रों, शॉर्ट नोट्स अलग होते हैं, नोट्स अलग होते हैं। नोट्स एक लगभग कंप्लीट सामग्री होती है, लेकिन शॉर्ट नोट्स जो है वो सारा निचोड़ होता है, जो हमने पढ़ा है उसमें से जो फैक्ट आपको लगता है कि ये फैक्ट
ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और ये फैक्ट ऐसे हैं कि जिनको अगर मैं कितना ही पढ़ लूँ लेकिन 2-3 दिन में भूल जाऊँगा, है ना, तो इसको लास्ट टाइम मेरे को पढ़ना है, लेकिन एग्जाम के टाइम में ढूंढना ना पड़े कि वो फैक्ट कहाँ था। ऐसे फैक्टों को आपको एक अलग से रजिस्टर में नोट डाउन करना है और सारी सामग्री को एक जगह उतारना है। और ये बहुत छोटा रजिस्टर बनता है बहुत शॉर्ट नोट्सों का। तो ये शॉर्ट नोट्स जो हैं ये ऐसे नोट्स होते हैं जिनको लास्ट के एक दिन में कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके सिलेबस में हिस्ट्री है, कल्चर है ना, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, जो भी है, तो आपको जहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि ये फैक्ट जो हैं वो नए हैं और ये याद करने हैं और मैं इनको भूल सकता हूँ, उनको शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखें। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स के रूप में इनको लिखो। दूसरी चीज ट्रिक्स, जो आपने ट्रिक्स बना रखी हैं, जो आपने कहीं से ट्रिक्स सुनी है, सीखी हैं, तो वो ट्रिक्स भी आप शॉर्ट नोट्स में यूज करें। क्योंकि वो ट्रिक्स क्या होता है, ट्रिक्सों को हम अक्सर भूलते हैं एग्जाम के टाइम में। अगर वो शॉर्ट नोट्स में लिखी होंगी तो आप उनको दोबारा एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवीजन कर जाओगे तो शायद आपको ट्रिक्स याद रहे और वो आपके काम आए। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने नोट्सों को तैयार करिए। यकीन मानिएगा मित्रों, अगर आपने एक बार अपने नोट्सों को इस प्रकार से तैयार कर लिया तो ये नोट्स आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। जी हाँ मित्रों, आपको सिलेक्शन यही नोट्स दिलाएंगे, किसी दूसरे के नोट्स बिल्कुल ना लें। आपको लगता है कि आपका कोई साथी पिछली भर्ती में सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में या रीट में कहीं पर भी वो सिलेक्शन उसका हुआ है और उसके नोट्स में ले लेता हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। वो नोट्स उसने अपने अकॉर्डिंग बनाए थे, अपने अनुसार बनाए थे और वो नोट्स पर उस बंदे की खुद की मेहनत लगी हुई है जिसका फल उसको मिल चुका है। अब वो नोट्स आपके काम के नहीं है। ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की तलवार को कोई दूसरा योद्धा नहीं चला सकता था, तो वो तलवार उसकी है। आपको अपनी तलवार तैयार करनी होगी, आपको अपने हथियार तैयार करने होंगे, आपको अपने नोट्स तैयार करने होंगे। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि नोट्स खुद के बनाएं, किसी और के नोट्स ना लें। आपको बुक्स पढ़ें, चाहे गाइड पढ़ें, लेकिन पढ़ने के बाद नोट्स अवश्य बनाएं। अगर नोट्स आपने बना लिए तो एक बार की हुई आपकी मेहनत आपकी लाइफ को बना सकती है। तो इस तरह से अगर आप नोट्स बनाओगे तो निश्चित तौर पर आप जो है वो सफलता को प्राप्त करोगे। तो मैं यही आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके भी क्या विचार हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट में लिखिएगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।